गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमीशा व्लॉग्स। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही है, ये स्पेशल वीडियो नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही है। मैंने भी नीट के चक्कर में बहुत कुछ करा है, मतलब बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत अपने 3 साल दिए हैं ज़िंदगी के पर कुछ नहीं मिला। मतलब कभी स्कैम हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पेपर टफ आ जाता है, कभी हाई कट ऑफ, कभी लो कट ऑफ। इस ट्रैप में मत फंसो। ये जो ट्रैप है ना, सरकार का, टीचर्स इन द सेंस में ये कहना चाहती हूँ कि अभी पेपर ख़त्म, री नीट वाला पेपर ख़त्म। अभी कोई मेंटल स्टेट के बारे में बात नहीं करेगा कि ओ पेपर टफ था, बट तुम कर सकते हो। कोई ये नहीं बोलेगा कि प्लीज़ अगर नहीं हो पा रहा है तो 1 साल का रेस्ट लो, दूसरे पाथ करके देखो, दूसरी जगह जाओ, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करो। पर नहीं, नो, हम नया बैच अपलोड कर रहे हैं। हमारा नया बैच इस बार हम करके रहेंगे नो मैटर व्हाट। पर उन बच्चों का क्या जो 2-2 3-3 साल अपना पेपर दे चुके हैं, अपना सारा एफर्ट लगा चुके हैं, उस चीज़ का क्या? वहाँ कोई नहीं जाएगा। बस बैच खरीदो, ये बैच है, वो बैच है, इस बैच में ऐसे टीचर्स हैं, इतनी कम फीस है, इतनी ज़्यादा फीस है, ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, ब्ला ब्ला ब्ला। पर नहीं गाइस, अगर आप अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे चुके हो, चलो लास्ट 3 साल, पर प्लीज़ एक इस एग्ज़ाम के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। ये एक एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी से ऊपर नहीं है। और इस एग्ज़ाम से कॉलेज मिलेगा, एक एमबीबीएस कॉलेज। समझ सकती हूँ मैं इस चीज़ को कि बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, बहुत अच्छे, हम अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। पर कब कब बनेंगे? कब? कोई जवाब है? कभी पेपर टफ आ जाता है, कभी स्कैम हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। एक एवरेज बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जो सच में, चलो 1 साल नहीं पर 2 साल अपनी पूरी जी जान लगा देता है, पर फिर उसके साथ ऐसा होता है कि पेपर कैंसिल। वो सोचता है कि इस बार मैं पक्का क्लियर कर लूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाता। दिस इज द एंड। पर फिर वो टीचर्स की रील्स देखते हैं, इस बार बच्चे हम जरूर करेंगे। नहीं, प्लीज। मतलब मैं भी एक नीट एस्पिरेंट थी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम लो, अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करो। 2 महीने तक तुम ऐसा सोचो कि तुम्हें क्या करना है, छोड़ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। ईगो जब बात आ जाती है ना कि करना ही करना है, और फिर भी पेपर लीक, स्कैम, ये जो ट्रैप चलता है, इसमें हम फंस जाते हैं। तो प्लीज़ 2 महीने तक थोड़ा शांत रहो। मतलब मैं कह रही हूँ कि तुम पढ़ो ही मत, 2 महीने अपने आप को टाइम दो कि तुम्हें करना क्या है। 2 महीने, उसके बाद तुम डिसाइड करना अगर तुम्हें नीट करना है तो। और अगर नहीं करना तो तुम दूसरे करियर चूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि कोई और इसको छोड़ दो, तुम कोई और कर लो, पर एक बार इसको छोड़ के देखो। मैंने तो छोड़ दिया। मतलब दूसरे करियर ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं जो तुम कर सकते हो। जो स्टडी, मतलब टाइम जो तुम बैठ के पढ़ने वाला टाइम है ना, वो तुम्हारा सेट हो चुका है। उसकी नीट की जगह तुम कोई और अच्छा पेपर दो तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो, डेफिनेटली। और मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें दूसरा करियर चूज़ करने में। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं हमने कभी, मतलब इतना अपनी लाइफ में देखा होगा, कभी टीचर्स को देखा होगा, टीचर्स ऐसे कहते हैं कि मेरे को तो इंजीनियर बनना था पर मैं टीचर बन गया। तो वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान क्या करता है, भगवान ना अगर एक दरवाज़ा बंद कर देता है तो दूसरा डेफिनेटली खोलता है। अगर तुम उस एक दरवाजे के पीछे बैठ के रोते रहोगे, उसी को धक्के मारते रहोगे, तो तुम दूसरे वाले के पास कैसे जाओगे? तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा रास्ता भगवान ने रखा है, पर वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम उस एक के ही पीछे हो तो तुम्हें वो दूसरा नहीं मिलेगा। प्लीज ध्यान रखो उस चीज का।
लाइफ में दूसरे करियर ऑप्शंस भी हैं गाइस, प्लीज अपनी मेंटल स्टेट का ध्यान रखो। मेरे पास सामने एक वीडियो आई थी, मध्य प्रदेश की है वो, शायद उसके पापा को कोलैप्स हो गया क्योंकि वो 1 मिनट लेट थे। अगेन नीट दूसरा पेपर, एनटीए दूसरा पेपर करा सकता है क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन 1 मिनट लेट बच्चों को अंदर नहीं जाने देगा। ट्रैप, अगेन एक ट्रैप, स्कैम, व्हाटएवर। एनटीए प्लीज गाइस, प्लीज तुम इस नीट को, इस एनटीए को इतना अपने सर पे मत चढ़ाओ। वो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, वो तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। अगर नीट नहीं हो रहा, तुम कर सकते हो यार नीट, पर ये जो सरकार है ना, ये तुम्हें करने नहीं देगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम कितना भी जोर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, प्लीज मत फंसो इस ट्रैप में। और अपनी सुनो, ना किसी गाइडेंस की, ना किसी एडवाइजर की जरूरत है तुम्हें। अपनी सुनो, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं। ओके गाइज, सी यू, थैंक यू, बाय। प्लीज़ अपनी मेंटल स्टेट का ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। वरना सोसाइटल रेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो आगे भी नीट की वजह से बढ़ते ही रहेंगे, और वो पिछले 4 सालों में, 5 सालों में बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सब इतना वो मत करें, मत करें। और भी बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए, नीट आखिरी ऑप्शन नहीं है। ओके गाइस, सी यू, बाय। अपनी सेहत का ध्यान रखें।